विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम बुक का चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निशाद, अ बॉय ऑफ 7 ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। तो निशाद जो था एक लड़का था जो कि मतलब जिसको 7 भी कहते थे। उसको 7 इसलिए कहते थे, मतलब उसे 7 इसलिए भी कहा जाता था बिकॉज उसके नाम का मतलब था 7th नोट म्यूजिकल स्केल का, मतलब जो सा रे गा मा पा धा नी सा होता है ना, तो उसमें जो 7th नोट है ना वो। एंड हिज 10 years old सिस्टर माया वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी जो बहन थी 10 साल की माया, वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा रखती थी जानने की मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रन मार्बल रोल इन टू मिस्टर नाथ रूम एंड निशाद गेट अ चांस टू सी हिम। इज ही अ क्रूक और ऑन द रन? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad, mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. तो एक बार जो है जब वो उनके दरवाजे के बाहर खेल रहे थे तब उनका मार्बल जो है उनके रूम में चला गया। तो उनको जो है उनके रूम में जो है पीक करने का मतलब देखने का मौका मिल जाता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं और मतलब देखते हैं उनको, तो उनके फेस पे जो है बहुत सारे निशान लगे होते हैं, मतलब स्कार्स लगे होते हैं, बहुत सारे निशान लगे होते हैं उनके फेस पे, जलने वगैरह के और कटने वगैरह के। तो वो लोग जो है उनकी मदर जो है उनको अच्छे से जानती थी बिकॉज वो उनके एक बहुत अच्छे पेशेंट थे। मतलब उनकी मम्मी जो थी डॉक्टर थी, क्लिनिक में काम करती थी, तो उनके एक पेशेंट थे। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 said ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो जब 7 जो है वो वापस आया था तो उसने कहा कि माया मुझे तो लगता है मिस्टर नाथ एक मॉन्स्टर है या किसी कोई क्रूक है, क्रूक मतलब अपराधी या मतलब जो क्रिमिनल होता है ना वो। बट डी सी हाउ थिन ही इज़, पर क्या तुमने देखा कि वो इतना ज़्यादा पतला है कि तो माया तो मतलब वो कहता है हो सकता है कि वो जो है मतलब खाने की मतलब खाने को अफोर्ड नहीं कर पाता होगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा गरीब होगा। ही कान बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन आई टोल्ड हिम। तो माया ने कहा कि अगर वो एक चोर है, अगर वो क्रिमिनल है तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे जो कि उसने अपने रूम में कहीं पे जो है स्टैश कर, मतलब कहीं छुपाए होंगे, मिलियन ऑफ रुपीज़ होंगे, इसलिए जो है वो गरीब नहीं हो सकता, तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? तो वो कहता है कि माया क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल, कि वो उनकी तरह दिखता तो नहीं है। तो उसके बाद माया कहते हैं कि ऑफ कोर्स ही इज़ वन 7 आई सेड एंड ही सर्टेनली इज़ इन स्टार्विंग। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स कि वो है ही एक क्रूक है, मतलब वो, और जो है वो भूख से पीड़ित नहीं होता, मतलब भूख लगती है ना स्टार्व करना, मतलब भूख लगना, तो उसे भूख नहीं लगती क्योंकि वो जो है बहुत मतलब क्रूक है, तो उसके पास जो है बहुत सारे पैसे हैं तो उसे खाना ले लेता है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। तो कहता है कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि जो रमेश है वो रेस्टोरेंट से नीचे जो है डाउनस्टेयर जो रेस्टोरेंट है वहाँ से जो है उनके लिए खाना लाता है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? तो जो निशाद था वो कहता है कि पर माया, वो तो मिस्टर नाथ ने हमें बताया था कि वो कहीं पे भी काम नहीं करते, तो उनके पास कैसे पैसा आता होगा फूड के लिए पे करने के लिए। तो उसके बाद माया कहता है कि एग्जैक्टली मुझे पता था उनके पास पैसा इसलिए आता है बिकॉज वो क्रूक है और उन्होंने जो है अपने रूम में कहीं पे जो ट्रंक वगैरह है उधर जो है अपने बहुत सारे पैसे, ज्वेल्स, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ जो है वहाँ पे छुपाया हुआ है। उसके बाद जो निशाद है वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो वो रमेश। निशाद इंटरप्टेड, आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। तो वो कहती है कि निशाद जो है कहता है कि क्या तुम क्या स्टूपिड जैसी बातें कर रही हो? तो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार? तो कहते हैं कि बाय द वे 7 कि तुमने उनके मुंह पे स्कार्स देखे? आई कुडंट, इट वाज टू डार्क। तो कहता है कि मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे। तो वो कहता है कि वो इसलिए था बिकॉज जो है शूट आउट के वक्त उसे पुलिस के साथ जब शूट आउट हो रही थी उसके मतलब जब पुलिस उसको पकड़ रहे थे तब उसे लग गई थी। तो उसके बाद निशाद कहता है कि मम्मी ने हमें कितने अच्छे से बता दिया था कि वो जो है बर्न स्कार मतलब जलने के निशान है। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। तो उसके बाद जो है माया कहती है कि उन्होंने जो है क्या करा होगा उनको बाहर निकालने के लिए, अपने घर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने उनका घर जो जला दिया होगा ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे। और मंडे के दिन जो था उनकी मम्मा का बर्थडे था। तो 7 जो है उनके साथ जो है क्लिनिक गया था और जो क्लिनिक था वो गिरगम में था जो कि एक प्लेस थी। और जो माया थे वो जो है अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ जो है दिन बिता रही थी। व्हेन दे रिटर्न निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड बीन देयर। उसके बाद जो है निशाद उसे बताता है कि मैं जो हूँ मिस्टर नाथ से मिलने गया था। तो उसके बाद जो है जो माया होती है उसको पूरा लगता है कि वो क्यों नहीं गई थी। तो 7 जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा अपसेट था मिस्टर नाथ के मतलब मिस्टर नाथ को देख के। तो वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि वो भूख से मतलब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, स्टार्व कर रहे थे, मतलब बहुत उनके पेट में चूहे कूद रहे थे।
He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो वो बोलता है कि मैंने जो है उस शाम को उनके दरवाजे पे जोर से जो है खटखटाते हुए कहा था, मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलो। और जो है उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि क्या तुमने वापस मेरे रूम में जो है गलती से मार्बल डाल दिया है, क्या तुम्हारा मार्बल फिर से खो गया? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। नो सर निशाद। तो कहती है कि मुझे पता है उसे तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेगा क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो। तो निशाद कहता है नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो कहता है कि मैं तो गया उनके पास और अपने उनके हाथ में जो एक चॉकलेट का बार दिखाया गया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें जो है उनके ट्रक में झांकने का मौका मिला? तो कहते हैं कि मतलब जो निशात था ना वो कहता है कि नहीं, मुझे मौका नहीं मिल पाया उनके ट्रंक में झांकने का कि उन्होंने तुम्हें को अंदर आने को कहा तक नहीं। दैन स्माइल बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग। माया तो कहता है कि उसके बाद उन्होंने जो है स्माइल करा और उसके बाद उनको कुछ पता चला। माया तो माया कहती है कि तुम्हें क्या पता चला? तो कहता है कि मुझे मैं ना रमेश के नीचे जो होटल है वहाँ पे गया था। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड। तो कहती है उसकी पीठ पे थपथपाते हुए, पैटिंग मतलब थपथपाना, उसकी पीठ पे थपथपाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने अच्छा काम करा है, कि तुमने उन्हें अच्छे से क्वेश्चन करे होगे। तो कहते हैं कि मैंने रमेश से जो है पूछा कि वो उन्हें कब कब खाने जाता है। तो रमेश ने कहा कि वो जो है मिस्टर नाथ के लिए हर सुबह और हर इवनिंग जो है खाना ले जाता है और जो है हर सुबह और इवनिंग के वक्त 2 कप टी ले जाता है और मॉर्निंग एंड 1 इन आफ्टरनून। तो कहता है कि मैं जो है उनके लिए जो है इवनिंग सॉरी हर मॉर्निंग और हर इवनिंग को जो है खाना ले जाता हूँ और जो है मतलब जो 2 कप चाय ले जाता हूँ उनके लिए हर मॉर्निंग और हर आफ्टरनून को। और रमेश ने कहा कि और जो है मतलब वो अपने खाने का मतलब चिंता नहीं करती कि ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, हमेशा उनका खाना जो है सेम ही होता है, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। तो चपाती होती है, दाल होती है और वेजिटेबल होता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप वेल। तो बताया रमेश ने मुझको बताया कि वो जो है अच्छे से जो है कैश में और अच्छे से कैश में जो है पैसे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। माया तो उसके बाद वो कहता है कि माया मुझे रमेश ने ना कुछ बहुत स्ट्रेंज बताया था उस टाइम। तो माया कहती है क्या कहा? तो कहता है कि हर संडे को जो है वो 2 लंचेस ले जाता है क्योंकि मिस्टर नाथ के रूम में जो है एक और जो है कोई आदमी आ रखा होता है और वो कोई विजिटर है जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है उनके साथ। बट जो मिस्टर नाथ है वो बहुत मुश्किल से बात करते हैं। वेल डन निशा। तो कहते हैं कि वेल डन निशा, तुमने अच्छा काम करा क्वेश्चन पूछ के। नाउ we have made some progress with our inquiries and will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the um, प्रूफ। तो उसके बाद वो कहती है कि अच्छा हुआ तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे कि। तो उसके बाद कहती है अब हमारे पास इतना सारे सबूत मिल चुके हैं तो अब उनके ऊपर अच्छे से जो है अब हम उनके ऊपर जो है फैक्ट्स बनाते हैं कि हो सकता है ये हो इसलिए जो है वो क्रूक है। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइन। तो कहती है कि माया तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है कि वो क्रूक नहीं है, वो तो कितने ऑर्डिनरी आदमी की तरह दिखते हैं। तो जो माया होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि क्रिमिनल्स जो है वो भी ऑर्डिनरी पीपल्स की तरह दिख सकते हैं, उनकी शक्ल से हम पता नहीं लगा सकते कि वो ऑर्डिनरी पीपल है कि क्रूक है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर येस्टरडे। तो कहते हैं तो कहती है कि क्या तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी येस्टरडे में? कल तुमने जो है हैदराबादी हाउस पेपर की जो है हाउस ब्रेकर के पेपर में फ़ोटो देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। तो कहते हैं तो निशाद कहता है कि मतलब माया कहती है कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्ट्रीट पे आदमी खड़ा है। तो निशाद कहता है कि मतलब निशाद बहुत डाउटफुल तरीके से उसे देख रहा था। द मानसून ब्रोक नेक्स्ट डे। तो अगले दिन जो है मतलब अगले दिन जो होता है उनको स्कूल जाना होता है, अगले दिन उनका स्कूल का दिन होता है तो उनको स्कूल जाना होता है। पर क्या होता है बहुत भयंकर बारिश होने लग जाती है, डार्क क्लाउड्स आ जाता है आसमान में और बिजलियाँ कड़कने लगती है। पूरे जो रास्ते थे, रोड्स वगैरह, स्ट्रीट्स वगैरह जो थी सारे पानी से भरी हुई थी और उसकी वजह से स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday। तो जो है उसी दिन स्कूल खुलने थे पर जो है उसी बारिश फ्लड्स वगैरह की वजह से जो है गाड़ियाँ चल नहीं पाती, उसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा था इसलिए जो है और जो है मतलब हॉलीडेज़ और बढ़ गए हमारे। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। तो कहते हैं कि मेरे को लगा कि मैंने जो है टाइम बहुत यूजफुली स्पेंड करा था। तो अब उसे तय करी थी कि बहुत बहुत अच्छे से जो टाइम को स्पेंड करेगी। तो उसके बाद जो है आई सेट ऑन माई डेस्क इन द बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो कहते हैं उसके बाद जो है मैं एक शीट लेके जो है अपने बेडरूम की डेस्क पर बैठ गई। तो 6 सच है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस वीडियो का पार्ट 2। ओके, थैंक यू, बाय।